भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं धर्मवीर सिंह, जो इस वक्त सूर्य समाचार के साथ लाइव जुड़े हैं फोन पर। बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी। ये जो बजट आज मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। जी, कैसे देखते हैं इस बजट को आप? देखिए, बजट चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का, क्योंकि एक साल का लेखा जोखा ही जो सरकार टैक्स देती है और वही लोगों पर खर्च करना पड़ता है। जी, बढ़िया बात है। प्रदेश की सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास अपना रेवेन्यू भी जनरेट किया जी। और कुछ भारत सरकार से जो हमें अपना हिस्सा जीएसटी का मिलता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक ऐसी जगह पर है जहां नेचुरल हमें हमारे रिसोर्सेज नहीं है, कोई माइंस नहीं है, हम कोई समुद्र के साथ नहीं है, फायदा हमें केवल एनसीआर का मिलता है। इसके बावजूद प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और खासकर इस बजट में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इन सेक्टरों पर ज्यादा ध्यान दिया है। जी, आप देखोगे जी धर्मवीर जी, आप जैसे खुद ही बता रहे हैं कि हमारे पास आय का कोई ज़्यादा साधन नहीं है। आय के नाम पर हमारे पास टैक्स के अलावा और कोई साधन सरकार के पास नहीं है हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैदावार नहीं है। टैक्स लगाया नहीं तो फिर तरक्की कैसे होगी हरियाणा की? तरक्की देखोगे, आज हरियाणा प्रदेश देश के बाकी प्रदेशों में बहुत तेजी से हम आगे बढ़े। एक समय था जब हम पंजाब से अलग निकले तो ये मान के चलते थे आज से 65 साल पहले कि पता नहीं हरियाणा का क्या होगा, लेकिन आज हरियाणा पंजाब छोड़िए दूसरे प्रदेशों से भी आगे बढ़ा है। अच्छा। और कई प्रदेश तो ऐसे हैं, अगर आप टोटल नजर मारोगे देश की प्रदेशों पर, तो हम ज्यादा नहीं तो हम 30,000 करोड़ रुपए के आसपास तो सब्सिडी के तौर पर या वेलफेयर के नाम पर हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसा देते हैं। उदाहरण के तौर पर 13,000 करोड़ से ज्यादा तो हम बुजुर्गों की, दिव्यांगों की पेंशन देते हैं। हम 7-8 हजार करोड़ के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजली में मदद करते हैं। और ये तो केवल अलग होगी सोशल वेलफेयर पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च करना, जहां से कोई पैसा नहीं आना। पर हेड जितना हम खर्च करते हैं शायद और प्रदेश नहीं करता। जी, आपके जो साथी हैं जेजेपी वाले, उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 5,000 तक पेंशन होगी। अब तो सिर्फ 250 रुपये बढ़ाए हैं, तो इस हिसाब से तो 5,000 मुझे पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। तो साथियों को क्या जवाब देंगे? जनता तो सवाल पूछेगी। उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आप उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश पड़ोस में है, आप दिल्ली भी है, इधर राजस्थान है, मेरे अंदाजे में 2750 करोड़ रुपया देश के किसी प्रदेश में भी नहीं है, चाहे वो प्रदेश कितना ही कुछ भी कमाता हो। बहुत से प्रदेश तो ऐसे हैं जहाँ मैक्सिमम 1,000 रुपए पेंशन है, हम तो 2750 रुपए देते। पर वादा तो 5,000 का हुआ था ना, तो देश 2750 ही रहे हैं और अगले साल भी 250 बढ़ा देंगे, उसके अगले साल भी 250 बढ़ा देंगे, तो भी ये पहुंचती नहीं लगती। 3250 तक ही पहुंचेगी अगर अगले 2 बजट में भी बढ़ाए गए तो वादा खिलाफी नहीं हो जाएगी? जनता सवाल पूछेगी फिर अक्टूबर 2024 में जब आप चुनाव में जाएंगे। सुना चाहिए, मैं ये कह सकता हूं कि देश के किसी प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है। अगर सही मायनों में देखोगे तो आपको आज अगर जरूरत है इस देश में, और हरियाणा प्रदेश भी, आप खेती करने वाला किसान, खेती करने वाला मजदूर और खेत में काम करने वाला वो सिपाही, चाहे वो देश की रक्षा सुरक्षा करता हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, दूसरा हो, इन दोनों को हमने कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जो देश का पेट भी भरता है, देश की रक्षा भी करता है, सुरक्षा भी के लिए भी वही तत्पर रहते हैं। हरियाणा के सबसे पुराने और वरिष्ठ नेताओं में से आप एक हैं, तो आप क्या हमारे साथ साझा करेंगे कि 2014 के बाद 2019 में केंद्र में, हरियाणा में जब आपकी सरकार लौटी, जो वायदे आपने अपने घोषणा पत्र में किए थे, संकल्प पत्र में किए थे, उन वायदों में से कितने % अभी तक आपने अचीव कर लिए हैं?
कि 2024 का जो रास्ता है वो आसान हो? 2014 में लोकसभा का हमने चुनाव लड़ा, फिर 2019 में लड़ा, और 2014 में जब लोकसभा लड़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रेल का, एनएच का, एनएचएआई का, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज का ये व्यवस्था नहीं थी 2014 से पहले। तो देश का ढांचा, अब मैं यहाँ से अगर मुझे जाना पड़ता है चंडीगढ़ तो मैं 3.25 घंटे में पहुंचता हूँ, पहले मुझे 6 घंटे लगते थे जी। यही पोजीशन आप क्रॉस इंडिया में देखो, सागरमाला में देखो, भारतमाला के प्रोजेक्ट देखो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू 4000 में जहाज में बैठ मुंबई चला जाएगा, सोचा नहीं था किसी ने। जब 2024 में चुनाव में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर, तो इस बार जो मुख्य मुद्दा है वो कौन सा रहेगा? ऐसे कौन कौन सी आपने अचीवमेंट कर ली कि आप जनता से वोट मांगेंगे? क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है राम मंदिर के नाम पर, तो राम मंदिर वाला मुद्दा तो अब तकरीबन खत्म हो ही गया, तो इनके अलावा दूसरे मुद्दे कौन से होंगे? देश की जनता समझदार है। हमने केवल ये कहना है कि एक तराजू लीजिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी है देश का नेतृत्व करने वाला, दूसरी तरफ पता नहीं एबीसीडी कौन है, उनमें वजन देखोगे 10 गुना से ज्यादा मिलेगा। इसलिए वोट विश्वास पर मिलता है, नरेंद्र मोदी की बात पर मिलेगा। दूसरी तीसरी बात कहने का हमें कोई, मैं नहीं मानता कि कोई अलग से कोई हमें कहने की जरूरत पड़ेगी। जी, मतलब मोदी साहब का तो नाम चलता है देश में, और कहा यह जाता है कि इस बार तो पहले सांसद जो थे वो प्रधानमंत्री को चुनते थे, लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री के नाम से ही सारे सांसद बने हैं, तो ये तो श्रेय जाता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत अभी वोट प्रधानमंत्री, क्योंकि केंद्र में जो सरकार बनती है वो सरकार किसकी होगी, उसको लीड कौन करेगा, यही देखा जाता है। जी जी, इस बार भी यही देखा जाएगा कि देश का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है या ये और जो भी नाम आ रहे हैं वो ठीक है। जी, वो आप भी खुद सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि मोदी ही ठीक है। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।